अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा कि मर्दाना बांझपन के पीछे जो 5 वजूहात हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो बेशुमार वजूहात होती हैं, लेकिन मैंने जो देखा है अभी तक, मुझे जो सबसे टॉप क्लास की जो वजूहात मिली हैं वो 5 हैं। इसमें सबसे पहले मैंने जो देखा है वो आता है वेरिकोसिल का। एक बीमारी होती है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिकोसिल की वजह से मर्दाना बांझपन क्यों होता है। आज मैं आपको बताऊंगा मज़ीद 4 और वजूहात। इसमें होता है नंबर 2 पे हार्मोनल डिसऑर्डर, यानी कि हार्मोन जो होते हैं वो सही तरह से काम नहीं करते। उनका जो लेवल होता है या तो अप हो चुका होता है या बिल्कुल लो हो चुका होता है। तो अगर हार्मोन का मसला होगा तो भी ये वजह बनती है कि मर्दाना बांझपन हो सकता है। इसी तरह अगर सेक्सुअल वजूहात हों, यानी कि जिसे आप कहते हैं डिसफंक्शन का होना, सेक्स में नाकामी का होना, तो ये भी वजह है कि आप बांझपन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह स्पर्म लेवल जो है अगर वो लो हो जाए, स्पर्म लेवल का बिल्कुल गिर जाना, 0 पे आ जाना, तो ये भी मर्दाना बांझपन की वजह बनता है। इसी तरह आपकी जो लाइफ है, लाइफ अगर सही तरह से आप नहीं गुजारते, उसमें एक्सरसाइज होती है वो नहीं करते, आप जो डाइट प्लान है वो नहीं देखते, अपनी जो नींद है वो पूरी नहीं करते, तो ये भी आपकी जो लाइफ है ये आपके मर्दाना बांझपन की वजह बन सकती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हार्मोनल डिसऑर्डर। सबसे पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो मर्दाना हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से हैं, और सबसे अहम जो हार्मोन है वो कौन सा है जो मर्द को इस काबिल बनाता है कि वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो, यानी कि उसकी वजह से उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो सके। देखें, मेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखिए, तौलीदी जो निज़ाम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, उसमें अहम किरदार जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। इसी की वजह से जो है मेल इस काबिल बनता है कि वो जो है बच्चा पैदा करने के काबिल हो सके, यानी कि उसका जो स्पर्म लेवल है वो अप हो सके। लेकिन ये मत याद रखें कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये सिर्फ मेल में ही होता है, बहुत थोड़ी मकदार में ये फीमेल में भी पाया जाता है। इसलिए आपने ये भी गौर करना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये मेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर भी होता है। लेकिन अब ये सिर्फ तौलीदी निज़ाम के साथ ही ताल्लुक़ नहीं रखता। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन तौलीदी निज़ाम के अलावा भी बहुत सारे काम करता है मेल के अंदर। सबसे पहले अगर देखा जाए, ये जो हमारे बाल हैं दाढ़ी के, और हमारे जो बाजू के नीचे बाल होते हैं, और हमारे ज़ेर नाफ जो बाल होते हैं, तो ये जो बालों की नशोनुमा होती है ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो लो होगा, अगर लो होगा तो क्या होगा, आपके जो बाल हैं दाढ़ी के बाजू के नीचे या फिर ज़ेर नाफ के नीचे वो गिर सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, या फिर वाइट भी हो सकते हैं। और ये भी जो नशोनुमा हो रही है बालों की, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने ही करनी है। इसके अलावा अगर जिल्द की बात की जाए, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा तो जिल्द के ऊपर एक्ने बनते हैं। आप देखते हैं आपके क्लिनिक पे अक्सर बच्चे आएंगे जो 15 साल के होंगे या 18 साल के होंगे, वो क्या कहते हैं कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने बने हुए हैं। तो ये देखें कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका जो सही जो काम है, जिसकी जो मकदार होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एज 20 या 18 साल होती है, यानी कि 18 साल या 20 साल की उम्र में इसकी जो मकदार होती है, इसका जो लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का, ये बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा होगा तो जिल्द पर इसका ये असर होता है कि इसमें एक्ने बनना शुरू हो जाते हैं, दाने बनते हैं। तो बच्चों को ये थोड़ा सा आपने गाइड भी करना है। जब आपने गाइड करना है तो जो मेडिसिन आपने देनी है ये सिर्फ दानों की नहीं देनी, बल्कि हार्मोन की देनी है, कि जो हार्मोन लेवल है जो बहुत ज़्यादा अप हो चुका है थोड़ा सा डाउन करना है। थोड़ा सा डाउन करेंगे तो दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह हमारी जो आवाज़ है
जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ बिल्कुल बारीक होती है, या जो फीमेल होती हैं उनकी आवाज़ बिल्कुल बारीक होती है, जबकि मर्दों की आवाज़ बहुत भारी होती है, गहरी आवाज़ होती है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये कम है, आपकी आवाज़ बारीक है, अगर ये बढ़ जाएगा तो आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। इसी तरह जब आप देखेंगे बच्चे आपके पास आते हैं जो 13 साल का है, 12 साल का है, तो उसकी आवाज़ बड़ी बारीक है। एक मर्द आता है यानी कि बड़ा बच्चा आता है जो 18 साल का है, 20 साल का है, अभी वो बालग हुआ ही है यानी कि 13 साल के बाद, तो आप देखेंगे कि उसकी जो आवाज़ है वो चेंज हो चुकी है, भारी हो चुकी है। तो ये जो आवाज़ का तल्लक है इसी का तल्लक हार्मोन के साथ है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ है। इसी तरह अगर आप पट्ठों की बात करते हैं तो जिस्म में जितने भी पट्टे हैं इसको कंट्रोल करना या इनकी नशोनुमा करना ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। हड्डियों की नशोनुमा करना ये भी टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके अलावा जो सुर्ख सेल होते हैं जिस्म में, सुर्ख सेल जो होते हैं ये भी हार्मोन का काम होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, सुर्ख सेल ज़्यादा होंगे, अगर सुर्ख सेल ज़्यादा होंगे तो आपके जिस्म में जो ऑक्सीजन लेवल है वो ज़्यादा होगा, आप हैप्पी रहेंगे। दोस्तों ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी की नशोनुमा करता है। और मेल के अंदर सबसे अहम काम वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि तौलीदी जो निज़ाम होता है उसे भी कंट्रोल करता है। जैसे स्पर्म बनाना, स्पर्म की नशोनुमा को पूरा करना, स्पर्म की जो तादाद होती है उसको नॉर्मल रखना, स्पर्म को यानी कि ज़िंदा रखना, उनका जो टेम्परेचर है वो बरकरार रखना, ये सारे का सारा काम ये टेस्टोस्टेरोन का होता है। और अगर आप देखते हैं कि एक बंदा आ जाता है आपके पास, वो कहता है कि मुझे मर्दाना बांझपन है, उसे बताया गया कि हाँ ये इनफर्टिलिटी का केस है, ठीक है जी, मेल इनफर्टिलिटी का, बांझपन का। तो आपने क्या करना है कि ये टेस्ट लाजमी करवा लेना है। TSH जो होता है ये टेस्ट होता है, आपने ये करवाना है, आपको पता चल जाएगा। या फिर जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर, आपने इस पेशेंट को एक दफ़ा उनके पास भेजना है, वो चेक कर लेगा, अल्ट्रासाउंड कर लेगा और आपको ये बता देगा बज़रिया रिपोर्ट कि ये जो पेशेंट है ये क्या इनफर्टिलिटी का केस है या नहीं केस है, और क्या ये बांझपन की जो सूरत होती है वहाँ तक पहुँच चुका है या नहीं पहुँचा। जब आपको ये पता चल जाएगा तो उसके बाद आप हार्मोन की मेडिसिन देंगे। जब आप हार्मोन की मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह ये वाला जो पेशेंट है आपका बांझपन की जो शिकायत लेकर आया है ये बेहतर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो तशखीस होती है वो लाजमी करवा लेनी है। मज़ीद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मर्दाना बांझपन के पीछे जो रीज़न है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बिल्कुल लो हो जाना, हम इसको होम्योपैथी में कैसे बढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, ताकि कोई मर्द जो है वो बांझपन का शिकार ना बने। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।